हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवोगाद्रोज लॉ। 1811 में एक साइंटिस्ट थे अमीडियो अवोगाद्रो। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दिया था। ये जो हाइपोथेसिस था वो बताता था कि कैसे गैस का जो वॉल्यूम है और जो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, बाद में ये हाइपोथेसिस को ही हम अवोगाद्रोज लॉ के नाम से जानने लगे। तो हम इसको डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। इट सेज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि अगर आपने सारे गैसेस यानी ऑल गैसेस इसके वॉल्यूम को आपने इक्वल रखा और इसके अलावा कुछ कंडीशंस यानी कुछ वेरिएबल्स जो हैं गैस के, जिस पे गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, इनको आपको कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा, जो सारे गैसेस के वॉल्यूम एक जैसे हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे ना वो भी एक जैसे होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन कहता है। इसको हम और क्लैरिटी से समझेंगे। सपोज करो कि हमने यहाँ पे 3 कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, सपोज करते हम यहाँ पे 3 कंटेनर ले रहे हैं। अब इन तीनों कंटेनर में हम 3 अलग अलग गैसेस को रखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि इन तीनों गैसेस के जो वॉल्यूम है, क्योंकि हमें इक्वल वॉल्यूम रखना है, तो हम मान के चलते हैं हमने इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम लिया है 100 ml तीनों का। इसका भी, ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 100 ml, नाइट्रोजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, तीनों का वॉल्यूम हमने एक जैसा रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में इन तीनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर भी एक जैसे होंगे। सपोज करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है x। ठीक है, 100 ml के वॉल्यूम पे ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है x। ठीक, तो नाइट्रोजन का कितना होगा? x ही होगा। यही तो अवोगाद्रोज लॉ कहता है कि अगर आपने सारे गैसेस के वॉल्यूम एक जैसे रखे, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो जो सारे गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये अवोगाद्रोज लॉ हमें कहता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि कैसे अगर हम सारे गैसेस के वॉल्यूम को एक जैसा रखते हैं, इक्वल रखते हैं, तो जो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमें जो वेरिएबल्स है टेम्परेचर और प्रेशर, उन्हें कांस्टेंट रखना होगा। अगर हम गैस के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जो गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम गैस के वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो जो गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो गैस का वॉल्यूम है और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप हटाओगे तो आपको लेना होगा एक कांस्टेंट k। ठीक है, अब हम इस n को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा v/n इज इक्वल टू k। ओके, अब इस v/n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं v1/n1 इज इक्वल टू k। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखेंगे v2/n2 इज इक्वल टू k, और इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने वॉल्यूम को v1 से इंक्रीज करके आप अगर इसे v2 पे लेके जाते हो, तो जो गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी n1 से इंक्रीज होके n2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास गैस का जो v1 है वो है 2। ठीक है,
और जो गैस का N1 है वो मान लेते हैं वो है 4, ठीक है। अब आपने जो गैस का V2 है यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है उसे आपने इंक्रीज़ किया और आप उसे लेके गए 4 पे। तो अब हमें N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। सो इसे देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2N2 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, सो N2 इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। तो जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वॉल्यूम के बढ़ने के बाद वो होगा 8, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 को समझने के लिए। आई होप आप लोगों को अवोगाद्रोस लॉ समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।